नमस्कार साथियों, अगर आपके पास भी एयरटेल, जियो, बीएसएनएल यानी किसी भी टेलीकॉम कंपनी का सिम अगर आप यूज़ करते हो तो आज की वीडियो में आप सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी निकल कर सामने आ रही है। साथियों, ट्राई यानी कि टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इनकी तरफ से ऐसे 5 ड्राफ्ट लिस्ट तैयार करी गई है आप यूज़र्स के लिए, जिसमें आप सभी को फ़ायदा मिलने जा रहा है। तो आइए इस वीडियो को विस्तार से देखते हैं और एक एक करके सभी पॉइंट्स को विस्तार से समझते हैं कि आखिर इससे आपको सस्ता रिचार्ज कैसे मिलेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पिछले काफ़ी टाइम से यूज़र्स जो हैं, जितने भी टेलीकॉम कंपनी के यूज़र्स हैं, चाहे आप किसी भी कंपनी का सिम यूज़ करते हो, आप सभी की एक ही डिमांड थी कि कॉलिंग का प्लान अलग हो, डाटा का प्लान अलग हो, जिससे कीपैड मोबाइल यूज़ करने वाले लोगों को राहत मिले, डबल सिम यूज़र्स को राहत मिले और जो लोग अपना सेकेंडरी सिम सिर्फ इस वजह से एक्टिव रखते हैं क्योंकि वो कुछ दोस्तों के पास है या बैंक से लिंक है या आधार से लिंक है, उन्हें भी राहत मिले। क्योंकि देखिए, सीधी सी बात है, जब कॉलिंग का पैक अलग होगा, डाटा का पैक अलग होगा, तो रिचार्ज प्लान ऑटोमेटिक सस्ते हो जाएंगे। अभी क्या है, अभी आपको दोनों कंबाइंड मिलता है। आप 300, 350, 400 का रिचार्ज करवाओ तो डाटा भी आपको मिलता है, कॉलिंग भी आपको अनलिमिटेड मिलती है, जबकि आप डाटा यूज़ भी नहीं करते हो या आप कॉलिंग का यूज़ भी नहीं करते हो। तो ये जो ट्राई है यानी कि टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये भारत सरकार का एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो इन टेलीकॉम कंपनियों पर नियंत्रण करता है। जिस तरह से आरबीआई सभी बैंकों का नियंत्रण करता है, उसी तरह से ट्राई सभी टेलीकॉम कंपनियों पर नियंत्रण करता है और इन्होंने 5 ड्राफ्ट लिस्ट तैयार करी हैं। जी हाँ साथियों, आप जैसे कई सारे यूजर्स से फीडबैक लिया, उसके बाद इन 5 नियमों को तैयार किया गया है और इसको सरकार के पास होने के लिए भेजा गया है। अगर ये लागू हो जाता है तो आपको कौन कौन से बेनिफिट मिलेंगे, आज उस पर हम चर्चा करेंगे। जिसमें पहला बेनिफिट है सिर्फ वॉइस कॉलिंग और एसएमएस वाला सस्ता प्लान। आज लगभग सभी कंपनियां ऐसे रिचार्ज प्लान देती हैं जिनमें डेटा अनिवार्य रूप से शामिल होता है, लेकिन देश में करोड़ों लोग ऐसे हैं जिन्हें इंटरनेट की ज़रूरत नहीं है या बहुत कम है ना। अब अगर डेली का 2 GB या 2.5 GB आपको मिल रहा है और आपकी जो ज़रूरत है वो केवल 200, 300 या 500 MB की है, तो बाकी का डाटा तो कंपनी के पास वापस चला गया। उस हिसाब से कंपनी को या तो आपको रिचार्ज में छूट देनी चाहिए या तो आपका डाटा जो है आपके पास इकट्ठा होता रहे। क्योंकि भाई मान लेते हैं आपको 1.5 GB डाटा मिलता है, आपने 500 MB खर्च करा, 1 GB आपका बचा, रात के 12 बजे वो कंपनी वापस ले लेती है। क्यों वापस ले लेती है? पैसा तो हमने उसका पूरा दिया है। तो इस चीज़ को लेकर के कंपनियों से बात करी गई और जिनके पास फीचर फ़ोन है यानी जो कीपैड फ़ोन का यूज़ करते हैं या सिर्फ कॉलिंग का यूज़ करते हैं, जिन्हें केवल OTP या SMS की ज़रूरत होती है, ऐसे लोगों को महंगा डाटा प्लान मजबूरन ना खरीदना पड़े, इस और कंपनी ने कदम बढ़ाया है। अब ट्राई ने यह प्रस्ताव दिया है कि कंपनियां सिर्फ वॉइस कॉलिंग और SMS वाले अलग रिचार्ज प्लान भी लॉन्च करें। इससे ऐसे ग्राहकों को का फ़ायदा होगा और उनका जेब पर असर भी कम पड़ेगा। यानी रेगुलर प्लान तो आएंगे ही आएंगे, डाटा प्लस कॉलिंग। साथ ही साथ कंपनियों को उसका ऑप्शन भी देना होगा कि आप चाहो तो कॉलिंग और SMS वाला प्लान करवा लो, इसमें आपको डाटा नहीं मिलेगा, जिसमें रिचार्ज के दाम लगभग आधे तक हो सकते हैं। यानी 250 वाला रिचार्ज है तो लगभग 125, 130, 300 वाला है तो लगभग 150। इस तरह से आपको राहत मिल सकती है, रिचार्ज प्लान सस्ते हो सकते हैं। सेकेंड है, सभी वैधता वाले प्लान में मिलेगा नया विकल्प। देखिए, ट्राई ने सुझाव दिया है कि केवल 7 दिन ही नहीं बल्कि 28 दिन, 56 दिन, 84 दिन, 365 दिन, यानी जितने भी रिचार्ज प्लान, जितने भी वैलिडिटी वाले रिचार्ज प्लान होते हैं, इन सभी वैधता वाले प्लान में भी वॉइस कॉलिंग और SMS का अलग से विकल्प आपको मौजूद करवाया जाएगा। यानी अब ग्राहक अपनी ज़रूरत के हिसाब से प्लान चुन सकेंगे और बेवजह उन्हें डाटा के पैसा भी नहीं देना पड़ेगा। यानी इंटरनेट अगर आपको ज़रूरत है, केवल उस महीने आप रिचार्ज करवाओ, अन्यथा आप सिर्फ वॉइस कॉलिंग और SMS का पैक ही पड़वा लो। खुशखबरी नंबर 3, फीचर फ़ोन और डुअल सिम यूज़र्स को सबसे ज़्यादा फ़ायदा। यानी ऐसे लोग, आपके भी जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, माता पिता होंगे या बाबा दादी होंगे, बुजुर्ग होंगे, जिनके पास सिर्फ कीपैड फ़ोन होगा, या आपके पास या किसी के पास भी स्मार्टफोन तो है, आप जिस फ़ोन में इस वीडियो को देख रहे हो सकता है इसमें 2 सिम पड़े हुए हों, एक एयरटेल का, एक जियो का, या आपने जो भी आपकी चॉइस रही हो। और ऐसे केसों में
अधिकतर देखा गया है कि लोग जो दूसरा सिम रखते हैं वो सिर्फ मजबूरी में रखते हैं, क्योंकि वो नंबर उनके कुछ दोस्तों के पास है, कुछ करीबियों के पास है या बैंक से लिंक है। एक ही नंबर उनका एक्टिव रहता है, ऐसा नहीं कि वो दोनों सिम से बात करते हैं, है ना। तो आज भी देश में करोड़ों लोग कीपैड फ़ोन इस्तेमाल कर रहे हैं, वहीं लाखों लोगों के मोबाइल में 2 सिम पड़े हैं। एक सिम से इंटरनेट चलता है तो दूसरे से सिर्फ कॉलिंग करी जाती है, लेकिन दोनों सिम पर महंगे डेटा प्लान लेना मजबूरी है, क्योंकि अगर आप सिम 1 पर अगर 350 का रिचार्ज करवा रहे हो तो सिम 2 पर भी लगभग 300 का रिचार्ज तो आपको करवाना ही पड़ता है। अगर ट्राई का प्रस्ताव लागू हो जाता है तो दूसरे सिम के लिए केवल वॉइस कॉल प्लस एसएमएस का ही रिचार्ज आपको करवाना पड़ेगा, जिससे आपका जो प्लान है वो सस्ता हो सकेगा और आपकी जेब पर भी कम असर पड़ेगा। खुशखबरी नंबर 4, रिचार्ज की कीमत हो सकती है काफ़ी कम। देखिए, ट्राई का मानना है कि जिन लोगों को डेटा की ज़रूरत नहीं है उन्हें डेटा के पैसे नहीं देने हैं। उदाहरण के तौर पर अगर कोई डेटा वाला प्लान 300 रुपये का है तो केवल वॉइस कॉलिंग और एसएमएस वाला प्लान आपको मिलेगा जो लगभग 150 या 160-170 रुपये के आसपास होगा। हालांकि अंतिम कीमत तय करना टेलीकॉम कंपनियों के अधिकार क्षेत्र में है, क्योंकि ये जो रेट है प्लान की ये ट्राई तय नहीं कर सकता। ट्राई केवल आदेश दे सकता है, बाकी कंपनियों को अपने फ़ायदा नुकसान देख करके इसमें कुछ संशोधन करके लागू करने का पूरा अधिकार है, क्योंकि भाई कंपनी उनकी है तो वो किसी दूसरे की मर्ज़ी से तो रिचार्ज प्लान देंगे नहीं। तो ये चीज़ है। लेकिन हाँ, एक चीज़ तय है कि अगर जियो ने ये चीज़ लागू करी तो एयरटेल और वी को मजबूरी में करनी पड़ेगी, क्योंकि मार्केट में देखिए कंपटीशन तगड़ा होता है। अगर आपको एक क्षेत्र में रहना है, अगर आप मार्केट में गए हो वही चीज़ आपको कोई 50 रुपये में दे रहा है, अगला वही चीज़ आपको 100 या 200 रुपये में दे रहा है, तो सीधी सी बात है कि जो भीड़ है वो 50 रुपये वाले पे लगेगी। अब मजबूरी में जो 100 या 200 में अपना सामान बेच रहा है उसको भी रेट अपने 50 रुपये करने पड़ेंगे, अदरवाइज़ वो मार्केट से क्या कंपटीशन से भी बाहर हो जाएगा, उसको रोटी के लाले पड़ जाएंगे। यही हमारे देश में चलता है। इसके अलावा खुशखबरी नंबर 5, ग्राहकों को मिलेगा अपनी ज़रूरत के अनुसार प्लान चुनने का अधिकार। देखिए, ट्राई चाहता है कि ग्राहक अपनी ज़रूरत के अनुसार रिचार्ज प्लान चुन सकें, इसलिए जिसे डेटा चाहिए वो डेटा का प्लान ले, जिसे कॉलिंग चाहिए और एसएमएस चाहिए वो कॉलिंग और एसएमएस का प्लान ले, और जिसे डाटा भी चाहिए और कॉलिंग भी चाहिए वो जो रेगुलर रिचार्ज चल रहे हैं आप उन्हीं पे कंटिन्यू कर सकते हो। इससे ग्राहकों को पहले से ज़्यादा विकल्प मिलेंगे और टेलीकॉम कंपनियों के बीच कंपटीशन बढ़ेगा, जिससे भविष्य में और भी सस्ते प्लान लागू हो सकते हैं। एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि अगर मार्केट में कंपटीशन छिड़ा हुआ है तो इसका फ़ायदा हमेशा जो यूज़र्स हैं, जो ग्राहक हैं, उनको होता है, क्योंकि कंपटीशन महंगा का नहीं होता है, कंपटीशन हमेशा सस्ती चीज़ों का होता है। मार्केट में आप देखना, जब भी कोई नई दुकान खुलेगी, चाहे वो हलवाई की दुकान हो, परचून की दुकान हो, किसी भी चीज़ की दुकान हो, तो वो स्टार्टिंग में पहले पूरी मार्केट को एनालाइज करता है, उसके बाद उन सबसे रेट अपने कम रखता है। अगर बाज़ार में कोई चीज़, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं समोसा, अगर 12 रुपये का या 10 रुपये का मिल रहा है तो वो हमेशा स्टार्टिंग 6 या 7 रुपये से ही करेगा, क्योंकि ये हमारा भारत है और यहाँ पर लोगों की मानसिकता यही है कि जो सस्ता मिल रहा है पहले उसको खरीदो। तो यही चीज़ कंपनियां हो चाहे कोई भी मार्केट हो, सब में चलता है। ट्राई की एक और महत्वपूर्ण जानकारी, ट्राई ने अपने प्रस्ताव में 140 और 1600 सीरीज के आधिकारिक नंबरों का भी उल्लेख किया है। इन नंबरों का उपयोग आरबीआई, सेबी और अन्य सरकारी संस्थाओं द्वारा जरूरी संदेश भेजने के लिए किया जाएगा। इन नंबरों से आने वाले संदेश महत्वपूर्ण हो सकते हैं, इसलिए इन्हें सामान्य स्पैम नंबरों की तरह मत समझिएगा। यदि कोई ग्राहक चाहे तो उपलब्ध सुविधाओं के अनुसार डीएनडी सेवाओं का उपयोग कर सकता है ना। बाकी 30 दिन वाले रिचार्ज प्लान पर भी एक अपडेट है। काफ़ी सारे लोगों की ये डिमांड थी कि कंपनियां हमसे 28 दिन की हमें वैलिडिटी देती हैं, जबकि पैसा पूरे 30 दिन का लेती हैं। तो इसको लेकर के भी काफ़ी टाइम से ट्राई और कंपनियों के बीच विवाद रहा है। ट्राई हर बार ये निर्देश देता है, कंपनियां कुछ ना कुछ बहाना लगा के उसे टाल देती हैं या पोस्टपोन कर देती हैं। तो इस बार ट्राई ने सख्ती से कंपनियों से कहा है कि आपको 30 दिन का प्लान देना ही पड़ेगा, वरना आप यूज़र से सिर्फ 28 दिन का ही पैसा लेंगे। तो बाकी देखते हैं इस पर क्या बात बनती है। बाकी जो भी चीज़ मैंने बताई, मैंने पहले बोला था, ये केवल अभी ड्राफ्ट एक लिस्ट तैयार करी है ट्राई ने और इसे सरकार के पास भेजा है। वहाँ से अप्रूवल मिलने के बाद ये निर्देशित कर दिया जाएगा कंपनियों को, और फिर कंपनियों को हर हाल में ये प्लान लागू करने पड़ेंगे। तो जो भी जानकारी थी मैंने आपको पूरा विस्तार से बताया है। अगर वीडियो में कुछ भी आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की वीडियोज़ मैं आपके लिए बनाता रहता हूँ। तो फिर से मुलाकात होगी आप सभी से एक और नई मज़ेदार वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।